नमस्ते। इस वीडियो में हम इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस को सिर्फ 10 मिनट में आसान भाषा में समझेंगे। इस अध्याय के सभी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा, जिससे एग्जाम के समय कोई कंफ्यूजन न रहे। व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव्स: नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड पीस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर फॉलो करता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में उसकी थिंकिंग को दिखाते हैं। पंचशील। पंचशील इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 रूल्स शामिल हैं। 5 प्रिंसिपल्स: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नॉन अलाइनमेंट। कोल्ड वॉर के टाइम दुनिया 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, यूएसए और यूएसएसआर। इंडिया ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार। कीवर्ड्स: कोल्ड वॉर, पावर ब्लॉक्स, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट। नॉन अलाइन मूवमेंट, नैम। नॉन अलाइन मूवमेंट उन कंट्रीज का ग्रुप था जो पावर पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहती थी। की लीडर्स: जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीतो, गमल अब्देल नसीर। इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया: फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया ने वर्ल्ड की मेजर पावर्स के साथ अलग अलग समय पर अलग तरह के रिलेशंस बनाए। इंडिया यूएसए रिलेशंस। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग नहीं थे। 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन की वजह से रिलेशंस इंप्रूव हुए। एरियाज: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया रशिया रिलेशंस। इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशंस काफी क्लोज रहे हैं। 1971 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप दोनों देशों के रिलेशंस में टर्निंग पॉइंट थी। कीवर्ड्स: 1971 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया एंड चाइना। शुरुआत में इंडिया और चाइना के रिलेशंस पंचशील पर बेस्ड थे। बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से 1962 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आज कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों मौजूद हैं। की टर्म्स: पंचशील अग्रीमेंट, बॉर्डर डिस्प्यूट, 1962 कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है। मेन पॉइंट्स: बांग्लादेश इंडिपेंडेंस, रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक एक्टिव रोल प्ले करता है, खासकर यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से। की कंट्रीब्यूशंस: यूनाइटेड नेशंस, पीस कीपिंग मिशंस, डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन यूएनएससी। क्विक रिवीजन। आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। की पॉइंट्स: फॉरेन पॉलिसी इक्वल्स एक्सटर्नल रिलेशंस, पंचशील and non-alignment are core principles. NAM strengthened India's global position. Strong India-Russia relations. Improving India-USA relations. India as an emerging global power.